लिखिए जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेयरवेज एंड लैडर्स। किस चीज़ का पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक है आपका? तो उसी का जनरल रिक्वायरमेंट बता रहा है। जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेयरवेज एंड लैडर्स। लिखिए नंबर 1, ए स्टेयरवेज और लैडर must be provided at all worker points of access means पहुंच, where there is a brick, ईंटा, a brick in elevation माने ऊंचाई, ELEVATION, elevation of 19 inches or more, and no ramp or personal hoist is provided, or personal hoist is provided। होइस्ट माने जो ऊंचाई पर आदमी काम करता है और उसको बांधे रहता है, उसको कहते हैं होइस्ट। तो समझ रहे हैं? तो होइस्ट और लिफ्टिंग वर्क, उसमें होइस्ट होता है ना, जो क्रेन से बांध कर करके उसको ऊंचाई पर ले जाते हैं, उसको होइस्ट बोलते हैं। बंधा हुआ है, ऊंचाई पर है, तो इसका HOIST। यहाँ पर इसका मतलब होता है पर्सनल होइस्ट। अगर बोले तो इसका मतलब है हार्नेस या सेफ्टी बेल्ट के बारे में बोल रहा है। तो समझे? तो पहला नियम जो है जनरल रिक्वायरमेंट लैडर और स्टेयरवेज के लिए, वो ये है कि उस जगह पर आपको एक्सेस देना है, यानी स्टेयरवेज या लैडर प्रोवाइड करना है, जहाँ पर भी ऊंचाई ईंट लगाने की या ईंट की ऊंचाई 19 इंच की हो, कम से कम मिनिमम। यानी कि अगर आप काम कर रहे हो ऐसी जगह पर जो जमीन से ऊंचाई 19 इंचेस पर ब्रिक लग रहा हो, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहां पर एक पावदान आपको देना जरूरी है, यानी इसको आप बोलेंगे स्टेयरवेज, स्टेप। और इसमें किसी भी प्रकार का गार्डरेल की ज़रूरत नहीं है, नो रैम्प और पर्सनल होइस्ट, यानी हार्नेस की भी ज़रूरत नहीं है। केवल ऊंचाई के लिए आपको स्टेयरवेज या लैडर देना होगा, छोटा लैडर देना होगा। ये पहला रिक्वायरमेंट आता है इसका, बात समझ रहे हैं? ये एक्सेस के लिए। फॉल ऑफ प्रोटेक्शन 6 फीट हाइट पर शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर कोई हार्नेस की ज़रूरत या गार्ड की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? दूसरे पॉइंट में आइए।
then there is only one point of access between levels, comma, it must be kept clear to permit free passage by workers. Full stop. If free passage becomes restricted, माने रुकावट, comma, a second point of access must be provided and used. ये स्टेयरवेज और लैडर का नियम है। कहता है कि जहां पर एक पॉइंट ऑफ एक्सेस हो, पॉइंट ऑफ एक्सेस का मतलब है काम करने के लिए जो जगह पहुंच आपका बनाया है हाइट पर, उसको हम पॉइंट ऑफ एक्सेस यहां पर बोल रहे हैं, है ना। यानी लैडर या स्टेयरवेज अगर एक है छत पर जाने के लिए, तो उसको आपको हर समय केप्ट क्लियर यानी क्लियर और सुरक्षित रखना होगा। जो नियम आपको आगे हम बताएंगे उसके मुताबिक सब कैसा रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यानी चढ़ने की जगह वो लेवल हो गया, उतरने की जगह क्या बोलेंगे उसको, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये दोनों जगह पर क्लियर कितना रहना चाहिए, कम से कम 6 इंच पैर रखने की जगह शुड बी केप्ट क्लियर एट एनी कॉस्ट, वरना उसके आसपास का 1 फीट का एरिया क्लियर हो। कौन जगह पर क्लियर? लेवल पर और लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर। क्लियर है? अगर नहीं हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड है, मना है, दिक्कत है, तो आपको दूसरा पॉइंट ऑफ एक्सेस बनाना मस्ट है और उसको फिर क्लियर रखिए। यानी एनी हाउ नियम है सेफ्टी में कि एक पॉइंट ऑफ एक्सेस शुड बी केप्ट क्लियर एट एनी कॉस्ट। क्लियर है? लगातार, हमेशा। कोई दिक्कत है? अगर एक जो आप लगाया वो क्लियर है तो दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें दिक्कत हो रहा है तो आपको दूसरा बनाना पड़ेगा और उसको फिर आप क्लियर रखिए। नेक्स्ट में लिखिए, ऑल stairways and ladder fall protection system required by these rules
by these rules must be installed. मस्ट बी इंस्टॉल्ड। क्लियर है? यानी स्टेयरवेज और लैडर चूंकि हाइट है तो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम जो रेस्पेक्टली लागू होता है उसको वहां पर अप्लाई करना जरूरी है इस रूल्स के मुताबिक, जो रिक्वायरमेंट है उसका। अगर हाइट लिख सकते हैं, इफ हाइट एक्सीड 1.8 मीटर, 8 यानी 6 फीट और मोर, 1.8 और मोर। क्लियर है? तो यहां पर लागू हो जाएगा फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी हार्नेस देना जरूरी है, गार्डरेल देना जरूरी है जरूरत के मुताबिक। ठीक है? कोई दिक्कत है? तो ये तो जनरल हो गया दोनों के लिए, चाहे वो स्टेयरवेज हो चाहे लैडर हो। पहला अब हम बात करेंगे पहले स्टेयरवेज के बारे में। लिखिए स्टेयरवेज में। अब आइए, जनरल रिक्वायरमेंट था इसलिए दोनों के बारे में था। ओशा के मुताबिक साल में तकरीबन 25,000 वर्कर लैडर्स का इस्तेमाल करते हैं और स्टेयरवेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 36 एक साल में सर्वे के मुताबिक फैटल पाया गया गिरने से। फैटल माने हाँ। और उसके अलावा जिसमें लॉस्ट टाइम केस और नॉन लॉस्ट टाइम वर्किंग केस पाया गया, वो है लॉस्ट टाइम 14,000 के करीब, यानी 13,000 समथिंग, और 11,000 समथिंग पाया गया लॉस्ट टाइम केस, और 14,000 के समथिंग पाया गया नॉन लॉस्ट टाइम केस। यानी हल्का फुल्का हुआ और उसी वक्त फिर वो काम में लग गया। पर हुआ तो अगर यही हल्का फुल्का ही तो गंभीर रूप पैदा कर देता है। बात समझ रहे कि नहीं? अगर कहीं से रिपोर्ट मिला नियर मिस और हम ध्यान न दिया तो वही तो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ध्यान न देंगे तो। बात समझ गए? तो इसीलिए ओशा ने रूल्स बनाया जो स्टेयरवेज और लैडर के लिए लागू किया। इस नियम का होना जरूरी है। ठीक है? तो लिखिए स्टेयरवेज के बारे में। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहला, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टेयरवेज हाइट पर या तो नीचे जाओ या तो ऊपर आओ, उसके लिए उसी की जरूरत पड़ती है। स्टेयरवेज एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, लेकिन ये परमानेंट पार्ट नहीं है, टेम्पररी है। जब तक काम होता है हम इसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर इसको काम होने के बाद हटा लेते हैं। ये मूवेबल नहीं है और लैडर मूवेबल है। तो लिखिए पहला में, स्टेयरवेज दैट विल नॉट बी a permanent part of the structure on which construction work is performed. Must have
landing at least 30 inches deep and 22 inches wide. Wide at every 12 feet or less of vertical rise. 12 feet or less of vertical rise. लिख लिए? क्या छूटा? समझे इसको? भी समझाए? कहता है सबसे पहले कि ये तो स्ट्रक्चर का परमानेंट पार्ट नहीं है कंस्ट्रक्शन का, लेकिन अगर आप जो बनाते हैं तो इसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा है कि हर 12 फीट पर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म आपको बनाना होगा। हर 12 फीट पर या कुछ कम, और लेस का मतलब है 11 पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 12 नाप लिया 12 पर एकदम, बस समझ रहे, 12 से ज़्यादा नहीं, कम में भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत 11-12 चलता रहता है। तो इस तरीके से आपका ये स्टेयर होगा, ऐसे ही ना होगा जी। वर्टिकल राइज मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ से जा रहा है ना, अभी हम नीचे आ रहे हैं। यही ना है। तो कहता है कि जैसे ही आदमी लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जैसा आदमी पहुंचा, ये 12 फीट अगर होता है तो यहाँ पर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाना होगा। लैंडिंग प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है डीप, वो इंच डीप होना चाहिए, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो होगा वो 22 इंच का होना चाहिए। तो समझे, यानी इसको आप बोल सकते हैं ऐसे, ये 22 हो जाएगा, और ऐसे 30 इंच का साइज होगा। बात समझ में आया या नहीं आया? इसी तरह से जब यहाँ से फिर नापिएगा और यहाँ पर अगर पहुँचते हैं और ये 12 फीट होता है, तो फिर यहाँ पर ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म लंबा हो जा रहा है। काहे लंबा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो साइज है वो 30 का कम से कम होना चाहिए और 22 का चौड़ा होना चाहिए, यानी 22 फीट ही चौड़ा हो और 30 फीट ही लंबा हो, ताकि वहाँ पर आदमी ठहर सके, सामान रख सके, रेस्ट कर सके। क्लियर है? ये पहला नियम है इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जनरली जो स्टेप्स होता है वो 12-12 इंच का होता है, 1 फीट का। बात समझ रहे हैं? जनरली जो बनाया जाता है। क्लियर है? स्टेयर ऐसे जा रहा है, स्टेयर चौड़ा है, स्टेयर होता है ना भाई, लंबा में है, ये वाला पटरा हम रखे हुए हैं सब पर, वैसे ही ऐसे चला गया। 12 फीट जैसे पहुंचा तो वहां पर 2 पटरा रखा गया, चौड़ा हो गया, है ना। और अगर 30 है डीप उसका, तब तो कोई बात नहीं है, और अगर 30 नहीं है तो फिर उसको बढ़ा दीजिए, वहां पर वो एरिया में खाली बढ़ जाएगा, यानी एक्स्ट्रा वहां पटरा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिख रहा कि नहीं? इसको समझ रहे हो? और जैसा हम बता रहे हो वो भी समझो। यहाँ आपको चढ़ना है, ऊपर जाना है, यहाँ से हम दिया तो यहाँ से 12 फीट पर के दूरी पर
यही पटरा हर पर लगाए हुए हैं, जिसका साइज है 1 फीट 12 इंच 14 इंच, ज़रूरी नहीं 12 हो, 14 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब 12 फीट पर हम पहुंचेंगे तो वहां पर हमको 22 चाहिए, तो 2 पटरा लग जाएगा। बात समझ में आया? हाँ, मतलब कम कर दीजिए उसको थोड़ा, कोई भी पटरा लगा के साइज बड़ा, या एक ही सिंगल पटरा लगाएंगे जो 22 इंच चौड़ा हो और जिसका डीप यानी साइज 30 इंच का हो, और अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको लगाने की जरूरत नहीं, खाली चौड़ा कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो वहां पर स्पेस ज्यादा मिल गया। ये नियम है इसका। वर्टिकल राइज, ये वर्टिकल है, ऊपर जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, अच्छा कितना वर्टिकल दीजिएगा इसको, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इतना डिग्री का कोण बने, जैसे अब लैडर पर जब लैडर दीवार से लगाते हो तो कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्लोप लैडर को कर दोगे तो फिसल के लैडर गिर जाएगा, और बहुत खड़ा करोगे तो उलट जाएगा। ऐसा करोगे बैलेंस बना रहे, तो लैडर में आता है 75 डिग्री का कोण बनना चाहिए। लेकिन वही चूंकि वर्टिकल ज़्यादा हो गया, फिर भी 75 डिग्री का अगर बनेगा तो वर्टिकल ज़्यादा ना हो जाएगा जी। लेकिन स्टेयरवेज में है कम से कम 30 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 50 डिग्री का कोण बनना चाहिए। बस समझ रहे हैं? तो इसका वर्टिकल पोजीशन बहुत कम रहता है, ये हॉरिजॉन्टल ज़्यादा दिखेगा क्योंकि कोण कम हो गया इसका एंगल, यानी इसमें स्लोप कम देते हैं, और सीढ़ी को ऐसे खड़ा कर देते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे खड़ा करें, यानी आसानी से आदमी इस पर जा सके, आसानी से सामान इस पर ले जा सके। जनरेटर ले जाना है, बहुत सारा हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक टूल्स जा रहा है, लैडर पर चढ़ सकेगा? स्टेयरवेज ही है जो पास कराता है, इसीलिए इसको बनाया भी जाता है। परमानेंट स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन परमानेंट पार्ट नहीं है वो कंस्ट्रक्शन का, वो एक्सेस बनाया गया है सामान और आदमी को पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब कि उसको ज़्यादा एंगल के डिग्री पे दे भी नहीं सकते, ताकि वो कैसे हम तानेंगे। फिर जनरेटर को ढकेल के ऊपर ले जा सकोगे सीढ़ी पर से, जब 75 डिग्री का कोण दोगे तो कम देना, तो कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो इसी तरह से जैसे ये बन गया है ना, इसी तरह से इसको ऐसे यहाँ से यहाँ, ये मिनिमम हो गया 30 और ये मैक्सिमम हो गया 50। इतना स्लोप में बनाना है। एंगल इनक्लाइनोमीटर के द्वारा आप इसको चेक कर लेते हैं। क्लियर है या नहीं है? तो लिख लीजिए उसको भी। Stairways must be installed stairways must be installed at least 30 degrees and no more than 50 degrees from the horizontal, यानी हॉरिजॉन्टल माने ऐसे, वर्टिकल माने ऐसे। इसको जहाँ यहाँ से देखना, हॉरिजॉन्टली देखना उसको कि 30 डिग्री कम से कम और 50 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट, अब है कि इसका हाइट ऑफ स्टेप्स, राइजर्स या रंग्स हम लोग बोलते हैं, जिस पर पैर रखते हैं उसको बोलते हैं राइजर भी, रंग्स भी और स्टेप भी। ठीक है?
तो सीढ़ी का और इसमें बहुत फर्क है, यानी लैडर और स्टेयरवेज में जो हाइट ऑफ द स्टेप्स है वो बहुत फर्क है। इसमें नहीं के बराबर हाइट रहता है। इसका हाइट जानते कितना होता है? ओनली 1/4 इंच, 1 इंच का चौथा भाग, सिर्फ ग्रिप के लिए। तुमको जनरेटर ऊपर लेकर के जाना है, हाइट दोगे तो फंसने लग जाएगा। तुम घर में भी देखते होगे, मोटरसाइकिल चढ़ाने के लिए बीच में कटा देते हो ना जी, वो ग्रिप पैदा करने के लिए खाली दिया हुआ है। आप भी उतरोगे तो स्लिप नहीं करोगे। कई जगह पर देखोगे, जैसे मॉले में जाओ बना हुआ है और साइड में फिर सीढ़ी बनाए हुए हैं, है ना, वो आदमी के चलने के लिए भी। इस पर है सामान वगैरह, ट्रॉली वगैरह आप ले जा रहे हो, ला रहे हो, उससे लेकर करके आप स्लिप नहीं करेगा, आदमी भी स्लिप नहीं करेगा, सामान भी स्लिप नहीं करेगा। तो 1/4 इंच का हाइट होता है, यानी जितना आप देखते हैं ना वही हाइट है 1/4 इंच राइजर्स का, यानी स्टेप्स का होना चाहिए स्टेयर्स पे। वो लैडर है, वो स्टेयर नहीं है, वो लैडर ना है यार, वो लैडर है। तो ये ना लैडर, स्टेयर नहीं है, परमानेंट नहीं बनता। अरे कंस्ट्रक्शन में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ जो चढ़ रहे हो ये लैडर ना हो गया। स्टेयर को अगर बोलोगे तो स्टेयर नहीं कहलाएगा, ये लैडर कहलाएगा। तो समझ में आ रहा है? अब फिक्स्ड नहीं होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो तो ये पहुंचने के लिए हम लगाया है। और फिर जब आप तल्ला, 2 तल्ला, 4 तल्ला बनाओगे तो फिक्स्ड ना बनाओगे, तो लैडर ना हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको हटा लेना है। अरे हम कंस्ट्रक्शन के लिए लैडर जो आप बनाते हैं ना, स्टेयर जो बनाते हो ना, हाँ वुड का, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। वह समझ में आया? नेक्स्ट में लिखिए, वेरिएशन इन राइजर हाइट और डेप्थ भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोलेंगे तो डेप्थ भी हो जाएगा। वो राइजर हाइट मस्ट नॉट एक्सीड must not exceed 1/4 inch in any stairway system. ठीक है? नेक्स्ट, where doors or gates open directly onto a stairways comma a platform must be provided. Must be provided that is at least 20 inches in width, चौड़ाई में, in width, width, beyond the swing, swing, swing समझते हैं ना, हिलना डुलना,
स्विंग ऑफ द डोर, घूमना, स्विंग ऑफ द डोर, ये भी एक नियम याद रखिए स्टेयरवेज पे। जब आप फिक्स, चूंकि फिक्स्ड होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है, काम खत्म के बाद ही निकालेंगे। तो क्या है इसमें कि अगर आपके स्टेयरवेज के ऊपर कोई खिड़की या दरवाजा अगर खुल रहा है, जैसे यहां पहुंच रहे हो या यहां हो या कहीं पर भी हो, दरवाजा खुल रहा है, और दरवाजा जब खुलता है तो तुम्हारे इस पर आ जाता है, स्टेयर पर। तो अगर कोई आदमी आ रहा है और एक बैग दरवाजा खुल जाए तो फेंका जाएगा, गिर जाएगा, चोट लगेगा, कभी भी हो सकता है। खोलने वाले को भी दिक्कत, आने जाने वाले को भी दिक्कत, काम करने वाले को। उससे बचने के लिए तरीका क्या है कि जिस जगह पर भी उसकी कोई दूरी नहीं है, जहां पर भी दरवाजा या खिड़की खुल रहा हो, उस जगह पर जितना दरवाजा का दूरी है खुलने के बाद, उससे 20 इंच आपको चौड़ा स्पेस ज्यादा दे देना, लैंडिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? क्लियर समझिए बात को। हो सकता है नहीं समझे तो हम दूसरे ढंग से भी समझाएं, समझ गए तो ठीक है। अगरचे इसका हाइट 12 फीट पर खिड़की खुल रहा है तो वहां तो हम दे ही रहे हैं, वहां तो और 22 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 22 यहाँ 12 दिया और फिर 6 पर जाके खुल रहा है, यानी यहां से 6 यानी 18 पर, तो वहां पर भी देना होगा। तो वहां पर जो उसकी चौड़ाई है 20, खिड़की या दरवाजा के खुलने के जगह से आगे बाद, समझ रहे हैं? जितना आ रहा दूरी उससे दूरी और 20 ले लेंगे और चौड़ा जगह उसको बना लेंगे 20 इंच का। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, स्लिपरी कंडीशंस। स्लिपरी, SLIPPERY, slippery conditions on stairways must be corrected. Must be corrected. Next, स्लिपरी समझ गए ना? नहीं होना चाहिए, उसको सही कीजिए। यानी जैसे कीचड़ लगा हुआ है, मोबिल है, ग्रीस है, आने जाने में सब गिरेगा ना, ये सबको प्रॉपरली सफाई के लिए आदमी रखना होगा, तुरंत उसको वहां से रिमूव कीजिए। नेक्स्ट, ऑल स्टेयरवेज पार्ट्स मस्ट बी फ्री ऑफ dangerous projection, dangerous projection यानी उभरा हुआ। जितना भी स्टेयरवेज का पार्ट्स है, चाहे वो फुट है यानी आपका स्टेप्स हो, चाहे वो हैंडरेल हो, चूंकि उसमें हैंडरेल भी अभी लगाएंगे तो खुला हुआ तो रहेगा नहीं, हैंडरेल मस्ट हो जाता है। जो भी पार्ट्स उसमें है लग रहा है वो सब प्रोजेक्शन फ्री हो, उभार नहीं हो, समतल हो, प्लेन हो, कांटी निकला हुआ नहीं हो, कपड़ा ना फंसे, हाथ में ना गड़े, पैर में ना गड़े, ठोकर नहीं लग जाए, इस सब चीजों को देखना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, स्टेयरवेज having
risers having risers, राइजर समझ रहे हैं ना? हाँ, स्टेप बगल में लिख सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। उसको हम राइजर्स भी बोलते हैं, स्टेप्स भी बोलते हैं, रंग्स भी बोलते हैं, और एक और चीज़ है वो ट्रीड्स भी बोलते हैं, TREADS, ट्रीड्स, ये सब उसको बोला जाता है। राइजर्स मोर देन 30 इंचेस इन हाइट, 30 inches in height, must have at least one handrail, one handrail, ठीक है, full stop। A handrail also must be installed. A handrail also must be installed along each unprotected side or edges, अनप्रोटेक्टेड साइड और एजेस यानी किनारा। आप जो कुलड़िया कॉम्प्लेक्स में चढ़ते हैं सीढ़ी पे, तो जिस साइड खुला हुआ जगह है उस साइड में हैंडरेल है, उसी को हम कहते हैं हैंडरेल। बात समझ में आया? तो कहता है कि अगर 2.5 फीट यानी 30 इंच की ऊंचाई आपके एक्सेस का हो, यानी स्टेयरवेज का हो, तो उस पर एक हैंडरेल देना ज़रूरी है, या फिर जो भी खुला हुआ साइड है उस जगह को हैंडरेल से गार्ड कर दीजिए, अनप्रोटेक्टेड साइड पर एक हैंडरेल लगा दीजिए। क्लियर है? सिर्फ हैंडरेल बोल रहा है। हैंडरेल का मतलब है इसमें टॉपरेल देना। गार्डरेल इंक्लूड करता है कई चीज़ों को, जो हम चारों तरफ से घेर देते हैं उसको हम कहते हैं गार्डरेल, और यहाँ पर सिर्फ एक साइड हम घेरा उसको हम कहेंगे हैंडरेल। हैंडरेल में भी यह है टॉपरेल। तो इसका हाइट कितना होना चाहिए? मिनिमम 39 ऐसे आता, 38 है, 38 मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम 45, यानी 42 ± 3 इंचेस टॉप रेल का है। बात समझ रहे हैं? मिड रेल फिर उसमें होता है, वो कब है? जब हाइट आपका ज़्यादा हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो सब आगे बताएंगे, लिखिए नेक्स्ट में। यहाँ तो समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पर? हैंडरेल्स and the top rails of the stairways system must be capable of withstanding comma without failure comma at least 200 pounds, यानी केजी में 180 केजी, सॉरी 80 केजी, अगर लगभग
454 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट। ठीक है, तो उसे निकाल सकते हैं उससे भी, क्योंकि कई बार आप पौंड में हम बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसे पौंडे में बोला जाता है। ऑफ वेट applied within 2 inches of the top edge in any downward or outward direction। हाँ, WARD, वार्ड। आउटवर्ड माने बाहर की तरफ, डाउनवर्ड माने अंदर की तरफ, है ना। क्या कहता है कि हैंडरेल्स का जो टॉप रेल है स्टेयरवे सिस्टम में, उसकी मजबूती जो आप लगाइएगा, तो ऐसा नहीं कि कोई पतला सा लकड़ी दे दीजिए और बोलिए ये हैंडरेल हम लगा दिया, नहीं। उस लकड़ी की मोटाई 2 इंच होनी चाहिए और उसकी सलाहियत हो विथ स्टैंडिंग विदाउट फेल्योर, इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगे उसको रोकने के लिए 200 पाउंड वेट को संभाल सके। ये उसकी कैपेबिलिटी बता रहा है। बात समझ में आया? यानी वैसा बम्बू या लकड़ी जो बोल लीजिए टॉप रेल के लिए इस्तेमाल कीजिए, जिसकी का मोटाई या डायमीटर बोलिए 50 mm यानी 2 इंचेस होना चाहिए और उतना मजबूत हो कि 200 पाउंड को वेट को बर्दाश्त कर सके। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? अब हाइट पर आ जाइए, नेक्स्ट में लिखिए द हाइट ऑफ द टॉप रेल्स must not be less than 38 inches and not more than 45 inches। क्लियर है? नेक्स्ट, ये हो गया कम से कम 38 और थंब रूल में हम लोग बोलते हैं 1 मीटर यानी 38 इंच, सीधे 1 मीटर पर दे दिया। आप लोग देखिएगा उसको नाप कर करके उतना ही पे होगा। 38 से 45 के बीच कितनों भी आ सकता है। मैक्सिमम आएगा 45 और मिनिमम आएगा 38 इंच। लिखिए 3 फीट नहीं होगा, 12 36 होता ना है जी, 38 2 इंच और ज़्यादा 1 मीटर 3.28 फीट, तो 12 36 और 2 हो गया 2 इंच। क्लियर है? नेक्स्ट, stairway system and handrails must be surfaced to prevent injuries, such as
punctures, पंक्चर PUNCTURE, पंक्चर माने छेद हो जाना, या उसको बोल सकते हैं लैसिरेशन, उसका मतलब भी होता है छेद हो जाना। एंड टू कीप क्लोथिंग फ्रॉम स्नैगिंग, SNAGGING, स्नैगिंग माने फंसना। क्या कह रहा है कि आपका जो स्टेयरवे सिस्टम है और हैंडरेल्स है, ये उन चीज़ों से फ्री हो जो पंक्चर कर सके, छेद कर सके, या जिसमें कपड़ा फंस सके, उससे फ्री होना चाहिए। यानी समतल हो, सरफेस हो, ये सब चीज़ ना हो जिससे कि आपको छेद हो जाए या आपका कपड़ा फंस जाए। क्लियर है या नहीं है? क्योंकि उससे दिक्कत होगा ना जी। हाँ, नेक्स्ट, हैंडरेल्स मस्ट प्रोवाइड an adequate हैंड होल्ड, पकड़ हाथ का, हैंड होल्ड फॉर एम्प्लॉइज टू ग्रैस्प, पकड़ना, टू ग्रैस्प GRASP, टू प्रिवेंट फॉल्स। गिरने से बचने के लिए ऐसे लकड़ी यानी ऐसे लकड़ी से हैंडरेल का इस्तेमाल करें जिसका पकड़ पर्याप्त हो, इतना मोटा ना दे दे जिससे पकड़ में ही ना आए। फायदा क्या होगा? बात समझ में आ रहा है ना? गांठ अगर कहीं पर है तो नेचुरली है कि वो जगह मोटा हो जाता है। गांठ जहां पर होता है, नहीं देखते नॉट्स रहता है लकड़ी में, नहीं होना चाहिए उसमें। अगर आपका पकड़ सही नहीं है, स्लिप कर रहे हैं, एक बैग उस पर हाथ डाला, अब इन्हें पकड़ में ही नहीं आया तो अब गिर जाओ। ऐसा होना चाहिए जो आपके पकड़ में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा भी इसीलिए नहीं देते, 2 इंच डाई का अगर है तो उस पर्याप्त है, और उसमें नॉट्स ना हो, गांठ ना हो। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? ये हैंडरेल्स है आपका। हैंडरेल्स का यही नियम है, ठीक है। गार्डरेल में, चूंकि गार्डरेल हम आगे पढ़ाएंगे, तो ये भी हैंडरेल्स में आपको सिर्फ टॉप रेल बताया। एक हम अभी बता देते हैं जिसको आप समझ लीजिए कि गार्डरेल क्या है। गार्डरेल का मतलब कि जिस पर आदमी प्लेटफॉर्म पर चढ़ करके काम करे और उसको सुरक्षित रखने के लिए हम गार्डरेल दें। जैसे ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर तुम चढ़ोगे तो इधर भी गिर सकते हो, इधर भी गिर सकते हो, इधर भी और इधर भी। इससे बचाने के लिए हमको गार्डरेल देना होगा, है ना। तो गार्डरेल शब्द जब आता है तो उसमें 4-5 चीज साथ में होता है। तो लिख सकते हो नोट में, गार्डरेल इंक्लूड्स टॉप रेल, मिड रेल, टो बोर्ड एंड पोस्ट, यानी स्टैंडर्ड। पोस्ट भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। ये जो खड़ा करते हैं इसको हम बोलेंगे पोस्ट, या स्टैंडर्ड भी बोलो, ठीक है। इतने चीजों से मिल कर करके गार्डरेल बनता है। अब यह है कैसे, ऐसे समझ लो, यह आपका प्लेटफॉर्म है, वर्किंग प्लेटफॉर्म है।
पर आपको चारों तरफ से रहेगा, बीच में प्लेटफॉर्म रहेगा जिस पे आप काम कर रहे हैं। इसका हम अलग से बना रहे हैं, इसको उठा करके ले जाके यहाँ लगा देंगे, ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले जो देंगे वो देंगे टॉप रेल, है ना, देंगे जी। तो टॉप रेल का हाइट क्या है, ये है टॉप रेल। ये है टॉप रेल। टॉप रेल का हाइट 42 प्लस माइनस 3, 38 से 45 बोल सकते हो ना जी। समझाने के लिए, याद रखने के लिए ये चीज़ हम बता देते हैं। कम करोगे तो 39 आ जाएगा, पर कम से कम होता है 38, इसीलिए इसको लिख दिया। कैपेसिटी यानी कैपेबल होना चाहिए विद स्टैंडिंग विदाउट फेल्योर ऑनवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो इसको कैपेसिटी आप बोल सकते हैं, यानी कैपेबल होना चाहिए 200 पाउंड्स। इसका मोटाई यानी आप बोल सकते हो विद या डाई बोलिए तो समझ में आ जाना। डायमीटर 2 इंच यानी 50 mm, है ना। ये इसका तरीका है, कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम इसमें डालेंगे मिड रेल। तो मिड रेल प्लेटफॉर्म और टॉप रेल के बीच को हम कहते हैं मिड रेल, इसको हम कहेंगे मिड रेल। मिड रेल का हाइट 21 प्लस माइनस 3 हो जाएगा, जैसे वो है वैसे ये है ना जी। कैपेसिटी कैपेबल 150 पाउंड। डाई यानी विद चौड़ाई 2 इंच यानी 50 mm। क्लियर है। अब है कि ये जगह खुला हुआ है, यानी ये प्लेटफॉर्म है, अभी इसको भूल जाओ या इसको ले लो, ये प्लेटफॉर्म है, पूरा प्लेटफॉर्म है। इसको हमको ला करके यहाँ लगा देना, ऐसे खड़ा कर देना। तो नीचे कुछ है, इसमें है कुछ, ये खुला हुआ है ना। अब इसमें ये रखा हुआ है, आदमी काम कर रहा, पैर से उसके लगा तो नीचे गिर जाएगा। तो नीचे वाला में अगर कोई आदमी होगा तो उसके सरे पर नहीं गिरेगा। या आपका टूल्स हाथ से छूटा, छिटक के नीचे चला गया, फिर जलावेला, है ना। तो उसके लिए क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 2 बोल्ट। भरा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, 2 बोल्ट। 2 बोल्ट की ऊंचाई यानी हाइट मिनिमम 3.5, 4 भी बोल सकते हैं, हम एग्जैक्ट बहुत बता रहे हैं, आप 4 भी बोल सकते हैं। 3.5 ना बोल के आप 4 बोलिए ना, 4। और मैक्सिमम होता है 6, यानी मिनिमम 4 मैक्सिमम 6। 4 से 6 इंच इसका हाइट होता है, इंच हाइट है। बस समझ में आया। कैपेसिटी इसका कैपेबल होना चाहिए, जो फोर्स को बर्दाश्त कर सके, 50 पाउंड। और इसका जो डाया है वो है 1 इंच या 25 mm। इससे मिल कर करके ये बन गया गार्डरेल। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। ये मेन चीज़ जो है वो अभी हम आपको बता दिया, इसको याद रखिएगा ज़रूर से, बहुत इजी आपको समझने के लिए हम बता दिया। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि दिमाग में ना बैठेगा।
क्योंकि हर जगह पे हमको प्लेटफॉर्म बनाना है तो गार्डरेल देना है। स्काफोल्ड पड़िएगा उसमें भी गार्डरेल आ जाएगा। तो इतना ही रहने दीजिए आज, कल बताएंगे आपको लैडर के बारे में। और पोस्ट का जो डाया है कितना होता है, ये पोस्ट किया ना जी, ये है ना पोस्ट, इसका डाया कितना है, वही 2 इंच। घबरा मत जाइएगा। जो स्काफोल्ड में हम इस्तेमाल करते हैं पाइप, उसका डाया 2 इंच। ये सब सवाल करता है, इसलिए इसको याद रखिएगा।